हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। ओके। अच्छा, हमने कल कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के करे थे ना, तो वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि 101% ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते ही मिलते हैं। आज मैं उसी से रिलेटेड कोई 2 क्वेश्चन और करवा रही हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में दिखने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। सो प्लीज आप ये क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आपको दिखते हैं तो प्लीज वो भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो अभी मैं आपको 2 क्वेश्चंस करवाने लगी हूँ, समटाइम बच्चों के लिए करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इसके कुछ कंसेप्ट्स हैं जो बच्चे भूल जाते हैं। पर भूलना नहीं है, हमें स्टेप बाय स्टेप इन क्वेश्चंस को करना है। ठीक है बेटा, तो चलते हैं हम इसको आगे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कैसे है। अंडर रूट सीकन थीटा -1 ओवर अंडर रूट सीकन थीटा +1 प्लस अंडर रूट सीकन थीटा +1 ओवर अंडर रूट सीकन थीटा -1। आपको ये शो करना है, टू प्रूव करना, मतलब प्रूव करना है कि ये 2 सीकेंड थीटा के इक्वल है। तो बेटा घबराने की जरूरत नहीं है। हमने करना क्या है, हमने एक एक का अलग अलग रैशनलाइजेशन कर लेनी है। रैशनलाइज मैंने आपको करवाया था, कैसे था देखिए। और आपने शॉर्टकट में नहीं जाना कि डायरेक्ट उस क्वेश्चन को कर दो, नहीं, हमें उसको प्रॉपर वे में करना है कि वो किस तरह से आएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, अगर हम इस क्वेश्चन में सीकेंड थीटा -1 है जैसे ओवर सीकेंड थीटा +1 है, अगर मैं इसको रेशनलाइज करती हूँ तो ये क्या बन जाएगा, सीकेंड थीटा -1 सीकेंड थीटा -1। क्यों? क्योंकि जब भी नीचे प्लस होता है तो रेशनलाइज करते वक्त क्या होता है कि साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। सेम इस कंसेप्ट में भी हम ऐसे ही करेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, सीकेंड थीटा +1 ओवर सीकेंड थीटा -1। इसमें भी रेशनलाइज करते वक्त मल्टीप्लीकेशन जरूर लगाना होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीकेंड थीटा +1 ओवर सीकेंड थीटा +1। क्लियर है बच्चे। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, अंडर रूट में सीकेंड थीटा -1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय a प्लस बी a माइनस बी सीकेंड स्क्वायर थीटा -1। क्लियर है। तो यहाँ पे डंटी लगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। उसके बाद सेम एज इट इज यहाँ पे भी आप आ जाइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीकेंड थीटा +1 का होल स्क्वायर ओवर क्या हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे ऐसे ही इसको रहने दे सकते हो। क्लियर है सबको। अब हम क्या, तो चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको पता है कि यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे भी सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस मतलब सेम आ चुके हैं। क्लियर है। तो अब जो अंडर रूट वाली चीज है वो स्क्वायर से खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे आ गया सीकेंड थीटा -1, और यहाँ पे इसका स्क्वायर के साथ अंडर रूट खत्म हो गया। नीचे क्या आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा जो है इसको अंडर रूट में हम इस तरह से लिख देंगे। ठीक है बेटा। सेम यहाँ पे आप आ जाइए, यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे सीकेंड थीटा, स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो गया और यहाँ पे आ गया 1, और नीचे फिर से क्या आ गया, अंडर रूट में आया क्या, सीकेंड स्क्वायर थीटा -1। क्लियर है बेटा, यहां तक आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, हमें इसका एलसीएम ले लेना है। अब दोनों नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम जो है वो सेम है। जब सेम होता है तो हमें उसको एक ही बार लिखना होता है। अब ऊपर वाली चीज को हम क्या कर देते हैं, ऊपर वाली चीज को हम ऐड कर देते हैं, न्यूमिनेटर को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। समटाइम क्या होता है कि यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई करने लग पड़ते हैं, ऊपर भी हम मल्टीप्लाई करने लग पड़ते हैं। मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें बीच में ऐड लिखा है तो हमें उसको ऐड करना है। तो अब क्या होगा, 1 से 1 हमारा कट जाएगा, सीकेंड थीटा प्लस सीकेंड थीटा हमारे पास कितना आ गया, 2 सीकेंड थीटा। और जैसा कि सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 हमने आइडेंटिटी करी हुई है कि जो सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 है वो क्या होता है हमारा, tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ बाय द आइडेंटिटी हमने इसको tan स्क्वायर थीटा लिख लिया। अब जो स्क्वायर है उसके साथ अंडर रूट क्या होगा, खत्म हो जाएगा, जिससे ये क्या बन जाएगा, 2 सीकेंड थीटा ओवर ये क्या आ गया हमारे पास, tan थीटा आ गया। बट हमें जो क्वेश्चन में प्रूव करना है वो हमें क्या प्रूव करना है, वो हमें 2 कोसेकेंड थीटा प्रूव करना है। तो अगर हमें 2 कोसेकेंड थीटा प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा सीकेंड थीटा है उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम 1 बाय, देखो सीकेंड थीटा का फॉर्मूला मैंने आपको करवाया था 1 बाय कोस थीटा, तो यहाँ आपने लिख दिया 1 बाय कोस थीटा। और tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा होता है। अब हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, 2 1 बाय कोस थीटा, इसको हम लोग ऊपर जब लेके जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो कोस थीटा बाय क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। कोस से कोस कैंसर, 2 का लगा 2 एंड 1 बाय साइन, 1 बाय साइन थीटा क्या होता है,
कोसेकेंड थीटा होता है। तो यहाँ पे ये हमारे सारी आइडेंटिटीज का यूज है इस क्वेश्चन में। तो आंसर क्या आ गया, 2 कोसेकेंड थीटा, हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारी किसके इक्वल आ गई, ये हमारी आ गई राइट हैंड साइड के इक्वल। सबको आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा अच्छे से। ये क्वेश्चन जरूर करके जाना आपको एग्जाम्स में भी, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी आता है। तो प्लीज इस क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ये देख लीजिए स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन आइडेंटिटी से सॉल्व होता है, मतलब इस क्वेश्चन के अंदर आइडेंटिटी लगती है। और ये क्वेश्चन जो मैंने भी देखा है, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन से तो भागते हैं, डरते हैं। वो क्यों डरते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी आ जाती है तो यूज करना नहीं आती है कि आइडेंटिटी कहाँ पे यूज करनी है, ठीक है बेटा। तो आपने इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझना है, कैसे करना है। सबसे पहले तो हम लोग जो बात करेंगे अभी फिलहाल वो करेंगे ये जो cos a माइनस साइन ए प्लस 1 है और cos a प्लस साइन ए माइनस 1 है, ये हमारा कोसेकेंड ए प्लस कोट ए के इक्वल है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपकी एग्जाम्पल भी है आपकी एनसीईआरटी की बुक में क्लास 10th में। और साथ में इसके ये जो है ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी का ही है। और ये वाला क्वेश्चन या इसके रिलेटेड जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम में जरूर आती है। प्लीज इनको आप कर लीजिएगा, सो दैट कि आपकी अगर अभी से आप इसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे ना बच्चे, क्योंकि आपके प्री बोर्ड्स भी चल रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा अगर आप अभी से मैथ्स की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे ना, तो लास्ट तक आपको एग्जाम्स में डिफिकल्टी नहीं आएगी। आपको मैं रेगुलर लेक्चर में यही बोलती हूँ कि मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। तो अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना, तभी आप रिजल्ट गेट कर पाओगे मैथ्स में। तो प्लीज इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करना। तो देखिए कैसे करना है इसको। अब हम क्या देखते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है ना उसमें कोस और साइन लिखा है, और जो हमारी राइट हैंड साइड है जो हमें प्रूव करना है वो मेरे को दिख रहा है कोसेकेंड और कोट। हमने ना इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है ताकि हम इसमें कुछ ऐसे फार्मूलाज को यूज कर पाए, कुछ ऐसी आइडेंटिटीज का यूज कर पाए, ताकि हम क्वेश्चन में इसकी फॉर्मेशन जो है ना कोसेकेंड और कोट में लेके आ सके। तो हमें ना ये क्वेश्चन दिख रहा है कि अगर कोस के नीचे में क्या लगाऊं तो वो या तो कोसेकेंड बन जाए या तो वो कोट बन जाए। तो हमने अभी पीछे फॉर्मूलाज करे हैं, तो मुझे ये पता है कि जो हमारा अगर मुझे किसी चीज को कोट और कोसेकेंड में करना है बाय यूजिंग साइन एंड कोस, तो वो कैसे होगा कि जो कोसेकेंड होता है वो हमारा अगर मेरे को साइन या कोस में शिफ्ट करना तो 1 बाय साइन ही होएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर मुझे साइन को सॉल्व करना है तो वो साइन तो आएगा नहीं, वो तो वही रहेगा, वो तो कोसेकेंड में ही चेंज हो सकता है ना। तो साइन को तो कोसेकेंड में कैसे शिफ्ट करोगे, ये तो 1 बाय कोसेकेंड साइन होता है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो 1 बाय साइन करेंगे तो कोसेकेंड आता है, ये यहाँ पे मैंने लिखा है। एंड कोट कैसे आ सकता है, कोट मेरा आ सकता है अगर मैं कोस ए को डिवाइड करूं साइन ए के साथ। तो दोनों सिचुएशन जो मेरे को दिख रही है ना कोसेकेंड और कोट वाली, इसको देखते हुए वो सिचुएशन है जब मैं दोनों को साइन से क्या कर देती हूँ, जैसे ये 1 है इसको भी साइन से डिवाइड कर दूं, और जो मेरा कोस है उसको भी किससे डिवाइड कर दूं, साइन से। अब मुझे हिंट मिल गया भाई। देखो ये क्वेश्चन तो बेटा प्रैक्टिस से ही आएगा, ये बिना प्रैक्टिस के आएगा ही नहीं। ये सोचना भी मत कि तुम इसको पढ़ लोगे तो क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं आएगा, भूल जाएगा, करते करते रुक जाओगे आप लोग। तो क्या करना है हमें न्यूमरेटर यानी ऊपर वाली चीज को, डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाली चीज को हमें साइन ए के साथ डिवाइड करना है। तो देखिए कैसे डिवाइड करेंगे हम लोग, कोस ए माइनस साइन ए, अलग अलग से मैं करवा देती हूँ, उससे करना थोड़ा सा ना बच्चों के लिए इजी हो जाता है। ठीक है बेटा, सेम नीचे वाली चीज में ऐसे कर लीजिए, cos ए बाय साइन ए, उसके बाद साइन ए बाय साइन ए, एंड उसके बाद 1 बाय साइन ए। क्लियर है बेटा। अब आप देखिए ये किस किस में चेंज होगा, cos ए बाय साइन ए क्या होता है, बताइए मुझे क्या होता है। वो होता है हमारा, अभी मैंने आपको सिखाया यहाँ पे, क्या सिखाया, cos ए बाय साइन ए कोट ए होता है, तो मैं यहाँ क्या लिख दूं, कोट ए। उसके बाद माइनस साइन, साइन कैंसल, तो क्या आ गया -1, 1 बाय साइन क्या हो जाएगा, कोसेकेंड ए।
ठीक है बेटा, क्योंकि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया ये दो आइडेंटिटीज है ना, तो अब दो फॉर्मूलाज हैं, इसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाइए, कोस ओवर साइन अगेन क्या बन जाएगा, कॉट ए बन जाएगा, साइन बाय साइन क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा, -1 बाय साइन क्या बन जाएगा, कोसेकेंड ए बन जाएगा। ये हिंट हमें जो राइट हैंड साइड है वहां से मिलता है, इसलिए सोच के समझ के करना है, ठीक है। अब यहां तक तो भी हमें पता लग गया कि ये चीज ही आ गई, लो मैडम ये बना लिया, ठीक है। बट हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना है, और लिखा है क्वेश्चन में, बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी यू कैन सोल्व द क्वेश्चन इजिली, है ना। तो कैसे करेंगे हम लोग इसको, हम ना एक इसके बाद हम स्टेप जो करने वाले हैं वो क्या करेंगे, जो कोट ए है ना उसके पास कोसेकेंड ए को ले आते हैं और हम लोग -1 को बाहर ले जाते हैं। वो मैं आपको बताऊंगी कि क्यों हम -1 को मैं बाहर लेके गई। उसके बाद आप नीचे आ जाइए, उसको एज इट इज ऐसे का ऐसे रहने दीजिए फिलहाल, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहां पे हम लिखेंगे कोट ए प्लस कोसेकेंड ए, और हमें पता है कि जो 1 है बाय द आइडेंटिटी दिस, अगर ये 1 यहां रहता तो ये क्या बन जाता है, कोसेकेंड स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू 1। तो मैं 1 की जगह पे इसको लगा सकती हूँ, किसको लगा सकती हूँ, कोसेकेंड स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए को, ठीक है जी। और नीचे क्या आ जाएगा, सेम एज इट इज कॉट ए +1 माइनस कोसेकेंड ए। क्लियर है सबको, हमने 1 को इधर लेके जाके 1 की जगह पे इस आइडेंटिटी का यूज करा है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये आ गया कॉट ए, ये आ गया हमारे पास कोसेकेंड ए, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है, ये तो हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी, और क्या होता है, और क्या होता है बताइए मेरे को। इसको मैं एक ब्रैकेट में लिख रही हूं इस तरह से, क्यों लिखूंगी, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, और यहाँ पे मैं और क्या लिख दूं, कोसेकेंड ए माइनस कॉट ए, क्योंकि आइडेंटिटी क्या बोलती है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। नीचे वाली चीज को हम एज इट इज ही अभी चलने देंगे, उसको नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि उसको शायद हम लोग कुछ कॉमन वगैरह लेंगे तो हमें हिंट मिल जाएगी, वो कटिंग हो सकता है। अब आप देखिए यहाँ पे भी कोट ए प्लस कोसेकेंड ए, ये स्टेप को बहुत ध्यान से देखिएगा, बिकॉज यहीं पे गड़बड़ होती है। आप आइडेंटिटी भी पुट कर लेते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी कर लेते हो, यहाँ पे आगे गड़बड़ हो जाती है क्या। अब देखो ये क्या है, कोट ए प्लस कोसेकेंड ए, ठीक है, और ये भी क्या है, कोट ए प्लस कोसेकेंड ए, यानी कोसेकेंड ए मैंने पहले लिख दिया। मैं इन दोनों में से, मतलब मैं इनमें इन दोनों में से, यानी कि ये चीज है और आपके पास एक ये पूरा है, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, मैं इसको ले लूंगी कॉमन। और जब मैंने इसको कॉमन लिया तो मेरे पास क्या आ गया, मैं यहाँ पे इसको लिख देती हूँ कि कोट ए प्लस कोसेकेंड ए को मैंने ले लिया जी कॉमन। जब मैंने लिया इसको कॉमन तो इसकी जगह पे क्या बच जाएगा, 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस आ जाएगा, और ये पूरी चीज तो ऑलरेडी बाहर ही है, तो ये 1 हो जाएगा, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई जब होगा तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा कोसेकेंड ए, और बाहर अगर माइनस का साइन है अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मैंने यहाँ पे पेन चेंज इसलिए करा है सो दैट मैं आपको समझा पाऊं क्या होगा। दोबारा से एक बार बता रही हूँ, यहाँ पे कोट ए प्लस कोसेकेंड ए है, यहाँ भी कोसेकेंड ए प्लस कोट ए सेम चीज है, दोनों में से मैंने इसको निकाला कॉमन। जब कॉमन निकाला तो इसकी जगह पे बच गया 1, और यहाँ पे बाहर माइनस है तो इसकी जगह पे यहाँ पे भी क्या बन गया, 1 बच गया। यानी कि ये चीज इस पूरी चीज के साथ में, ये इस तरह से मैं थोड़ा सा लिख रही हूँ तो ताकि आपको पता लग जाए, इस चीज के साथ में ये चीज क्या है, मल्टीप्लाई है, तो ये एज इट इज, इसका मतलब यही चीज आ जाएगी, पर बाहर माइनस होने की वजह से अंदर का साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। क्लियर है सबको, आई थिंक अब तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो नीचे जो है वो हमारे पास क्या बच गया, नीचे आ गया वही कोट ए प्लस क्या आ गया, 1 माइनस कोसेकेंड ए। अच्छा आपको दिख नहीं रहा कि एक तरह से ये देखो 1 का 1 है, माइनस कोसेकेंड ए है, कोट ए का कोट ए है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कट हो गए, बिकॉज ये मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में आ गए तो ये कट हो गए। तो जो हमने फाइंड आउट करना था वो हमारा आंसर आ गया। तो हमारा आंसर क्या आया, कोट ए प्लस कोसेकेंड
ए, ये हमारे किसके इक्वल है? ये हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो एक बार क्वेश्चन को जरूर घर में करके देख लीजिएगा, सो दैट आपको इसके ईच एंड एवरी कंसेप्ट के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चे, तो प्लीज इन क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर लीजिए, बिकॉज ये जो 2 क्वेश्चन मैंने आज आप लोगों को करवाए हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो सेकंड वाला मैंने करवाया है ये बच्चे जब करते हैं तो उनको इसमें प्रॉब्लम आती है, तो इसको अच्छे से कंसेप्ट को कर लेना। आई होप सबको समझ में आया होगा। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो एंड शेयर ऑल्सो माई चैनल। ओके बच्चे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।